हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार लोधी आज अपने यूट्यूब चैनल RSC कोचिंग क्लासेस शिवपुरी पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में मैं आपको एस्ट्रोनॉमी की वीडियोज प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। और इसके अलावा मैंने आपको एक क्लासेस प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड क्या होता है, इसके अलावा तारा क्या होता है, तारे से संबंधित भी मैंने आपको क्या दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। तारा क्या होता है, तो तारा सबसे पहले क्या बना था, गैसों का एक गोला था। गैसों ने एक जगह इकट्ठा होकर क्या बनाई थी, निहार का बनाई थी। फिर कुछ समय पश्चात गैसें क्या होने लगी थी, जलने लगी थी। और जलने के बाद भाई उसने किसका रूप ले लिया था, तो तारा का रूप ले लिया था। तारा जैसे ही स्टेज मतलब उसका ईंधन खत्म होने लगता है तो वो किस रूप में बदल जाता था, तो आप बोलोगे लाल दानव के रूप में। लाल दानव यदि सूर्य से छोटा हुआ अर्थात 1.5 गुना छोटा हुआ तो क्या बन जाता था, श्वेत वामन। और श्वेत वामन का ईंधन जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता था तो वो क्या बन जाता था, तो आप बता देंगे कि वह क्या बन जाता था, काला वामन बन जाता था। और यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, और यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना अर्थात 1.5 गुना अधिक होगा तो वह अभिनव तारा बनेगा। और हम बताते हैं अभिनव तारा को क्या कहते हैं, तो आप बता देना अभिनव तारा को क्या कहा जाता है, विस्फोटक तारा कहा जाता है, क्योंकि यह 4 भागों में टूट जाता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला अपना पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल क्या होता है, तो आपके सामने क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे अपन और इसको समझेंगे। तो ब्लैक होल कुछ नहीं होता। ब्लैक होल क्या है, अभिनव तारा से टूटकर बना हुआ एक तारा है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व का मतलब होता है किसी भी चीज का आस पास होना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने आपको कुछ भी लिया, जैसे मान के चलो ये कोई पॉलीथीन है, इसको अगर मैं ऐसे अगर देखा जाए तो ये किस रूप में है, अभी अगर देखा जाए तो ये किसके रूप में है, तो आप बता दो कि इसका क्षेत्रफल कहीं ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। लेकिन इसी को मैं ऐसे इसको जितना चाहूँ उतना इसका क्या कर दूँ, क्षेत्रफल कम कर दूँ, और कम करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो घनत्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पास होना। तो ब्लैक होल इसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है और यह प्रकाश को गुजरने नहीं देता है, इसलिए चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने इसको ब्लैक होल कहा। तो आप पूछोगे कि ब्लैक होल की खोज किसने की, तो आप बता देना ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे बात करते हैं, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। इसका मतलब होता है कि ब्लैक होल में क्या होता है, चुंबक का मतलब होता है कि इसको खींचने की क्षमता, ये किसी अन्य पदार्थ को खींचने की क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। इस श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। तो कौन खींच लेता है, तो आप बता देना ब्लैक होल। अतः तारों का अंत किसके रूप में हो जाता है, ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, और आगे अपना पॉइंट है, आगे अपना पॉइंट क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो आगे अपना पॉइंट है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कुछ नहीं है, जो कल मैंने आपको बताया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि 1.5 गुना कम हुआ तो क्या बनेगा, श्वेत वामन, और 1.5 गुना ज़्यादा हुआ तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। ठीक है, लाल दानव का आकार क्या होता है, बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल दानव क्या होता है, तो लाल दानव कुछ नहीं, तारों का ही एक रूप है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो ऐसा माना जाता है कि वह अपने पास के
4 ग्रहों को खत्म कर देगा, अर्थात जला देगा। तो आप ही बताइए। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसके लिए अपन को पढ़ना तो आगे है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं तो अपने पास अपने ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए? 8। तो जो सूर्य के पास जो ग्रह हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कितने हो गए? 4। तो ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य लाल दानव का रूप लेगा तो अपने आसपास के 4 ग्रहों को क्या कर देगा? पूर्ण रूप से जला देगा। अब अगली हेडिंग है अपनी व्हाइट होल। तो व्हाइट होल कुछ नहीं है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जितना भी जो प्रकाश अपने यहाँ पर आ रहा है, यानी पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक किससे होकर आ रहा है? एक होल से होकर आ रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा हो सकता है या संभव नहीं है, तो मानना है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? परिकल्पना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है क्वेश्चन है आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आकाशगंगा देखिए, आकाशगंगा क्या होता है? कुछ नहीं, ब्रह्मांड में तारों का असंख्य समूह। अर्थात यदि हम ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों को एक जगह इकट्ठा कर दें, असंख्य मतलब जिनको हम गिन ही नहीं सकते, ऐसे तारों का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गैलेक्सी। अर्थात ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज अ गैलेक्सी। दैट मीन्स वी कैन से दैट गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा का आकाश सर्पलाकार होता है। अर्थात आकाशगंगा क्या होती है? सर्पलाकार का मतलब होता है कि वह एक प्रकार से अगर बात करें तो किस टाइप से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे सर्पलाकार होती है। तारे सर्पलाकार भुजा के किनारे पर पाया जाता है। तारों का जब जैसे देखो क्या होता है, तारे मान के चलो मैं यहाँ पर मैंने बनाया जे कोई आकाशगंगा है। आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। ठीक है, अब तारों के क्या होता है? तारों का अपना एक ग्रुप ही क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। जैसे जैसे क्या होता है, तारे की आयु बढ़ने लगती है, तो तारे यहाँ से चलकर आकाशगंगा के क्या होता है? बीच में पहुंच जाता है। और आकाशगंगा के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं जी? तो आप बता देंगे क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि यदि तारे की आयु दिन प्रतिदिन अर्थात आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो तारा कहाँ चला जाता है? बल्ज अर्थात केंद्र में चला जाता है। तो आप ही बताइए कि ब्लैक होल की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? तो आप बता देंगे कि ब्लैक होल की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ मिलेगी? तो कहाँ मिलेगी? बल्ज में। अर्थात आकाशगंगा के बल्ज भाग में ब्लैक होल की संख्या क्या मिलती है? सर्वाधिक मिलती है। आगे बात करते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं, मैंने समझा दिया। बल्ज में ब्लैक होल सर्वाधिक पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या भी क्या होती है? अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष अर्थात 12 इंटू 10⁸ पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना, आकाशगंगा को अपन, अब देखो क्या होता है कि आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, लेकिन अपना सूर्य जिसका चक्कर लगाता है उसका अलग से नाम रखा जाएगा। जैसे हम अपने किसी दूसरे के घर को क्या कहते हैं? हाउस, लेकिन अपने घर को क्या बोलते हैं? होम। उसी प्रकार से अगर बात करें तो क्या होता है, जो सूर्य जिसका चक्कर लगाता है उसे अपन क्या कहेंगे? सूर्य भी किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य का चक्कर क्या लगाता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब क्या लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सूर्य भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है। हर एक पिंड किसी दूसरे पिंड के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर
अपना क्वेश्चन है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य अपना लगाता है चक्कर आकाशगंगा जिसका नाम है देवयानी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। यदि 3 आकाशगंगाएं आपस में मिल जाएं तो ऐसा समूह जो कहलाएगा उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे सुपर क्लस्टर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मंदाकिनी, देवयानी, एनजीसी 33। ठीक है, एनजीसी M33 एक क्या है, आकाशगंगाएं हैं। तो इस प्रकार के आकाशगंगाओं का ग्रुप क्या कहलाता है, सुपर क्लस्टर। तो अपन बता, यहां से क्वेश्चन क्लियर होता है कि ग्रुप ऑफ स्टार अर्थात तारों का ग्रुप क्या कहलाता है, तो आप बताओगे गैलेक्सी, तारों का ग्रुप गैलेक्सी। लेकिन 3 आकाशगंगाओं का ग्रुप क्या कहलाता है, सुपर क्लस्टर। ठीक है, अब देवयानी यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है, तो हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, तो कौन सी है, देवयानी। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि हमसे सबसे करीबी तारा कौन सा है, हमसे सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो आप बताओगे हमसे सबसे करीबी तारा तो अपना कौन सा है, तो आप बताओगे सूर्य। कौन सा है हमसे सबसे करीबी तारा, सूर्य। लेकिन सूर्य का सबसे करीबी तारा, तो सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है सूर्य का सबसे करीबी तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह हमसे सबसे करीबी तारा आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी है। हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, दूसरा निकटतम आकाशगंगा एनजीसी M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में हो उसे मंदाकिनी कहते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिल्की वे। और मिल्की वे को अगर यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो इसका मतलब होता है दुग्ध मेखला। अर्थात हम अपनी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी को दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यानी डाउट क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर ये 3 ग्रुप बने हुए हैं और तीनों का ग्रुप क्या कहलाता है, सुपर क्लस्टर। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, सूर्य क्या चक्कर कितने टाइम में लगा पाता है, किसका, आकाशगंगा का। तो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा कर पाता है। एक चक्कर 25 करोड़ साल में। और कब कर पाता है, जब उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड हो। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात वह प्रति सेकंड यदि 250 किलोमीटर चलता है तब जाकर के क्या कर पाता है, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर कितने 25 करोड़ साल में लगा पाता है। और इसी बात पर अपन कहते हैं आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अब तारे कितने दूर हैं पता है, किसी को पता है क्या, नहीं ना। इसलिए यहाँ पर यह गाना सही से फिट नहीं होता। यदि कोई सही से एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेगा तो इस गाने पर बिलीव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब सूर्य को 250 किलोमीटर प्रति सेकंड जा रहा है तब जाके उसको तारों के शहर पहुंचने में 25 करोड़ साल लग रहे हैं। तो अपन यहाँ से यानी पृथ्वी से होकर के कितने टाइम में पहुंच पाएंगे, इसका कुछ पता है, तो बिल्कुल पता नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मैंने बता दिया आपको, मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। मंदाकिनी का आकार सर्पलाकार होता है, पहले ही बता दिया। इसकी 3 घूर्णन भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, अभी बता दिया। तो सूर्य भी कहां पर मिलेगा, अभी बाहरी भुजा पर। जब तारा का ईंधन खत्म होने लगता है तो लाल दानव बन जाता है। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाता है। केंद्र के को क्या कहते हैं, आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और बल्ज में सबसे अधिक ब्लैक होल की संख्या पाई जाती है। ब्लैक होल वामन तथा काला भामन को खींच लेता है, अभी बता दिया। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको
आज आकाशगंगा के बारे में भी डिस्कस करा दिया और यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट मिलेंगे। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी कुछ इस प्रकार से घड़ी चलती है, ठीक है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या लगाएगा, जो उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहा है और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की से चक्कर लगाता है और एक चक्कर को पूरा करने में 25 करोड़ साल पूरा लगते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।